मेरा नाम दीपक है और मैं इस वक्त मेन सिटी इस साइड जिस साइड अब आपको दिखाई देगा शायद मेरे पीछे इस वक्त है इलाहाबाद मेन सिटी, जो इलाहाबाद का मेन बस अड्डा है, ट्रेन स्टेशन है। ये सब इस साइड है, इस साइड, और इस साइड है गंगा और यमुना का कॉन्फ्लुएंस, जिसको कि संगम भी कहते हैं। और यहाँ पर ही लोग डुबकी लगाने आते हैं कुछ ख़ास पर्वों पे। एक तो ख़ास नहान या पर्व या डेट निकल चुकी है। अगला जो डेट है मेन नहान की वो है मौनी अमावस्या, जो कि 11 फरवरी को है, 11 फरवरी 2021। तब बहुत ही ज़्यादा लोग आने की उम्मीद है यहाँ पे कुंभ मेला में। यहाँ पे सरकार ने अरेंजमेंट्स किए हुए हैं कई चीज़ों के। ये थोड़ा सा दूर आपको हरे रंग के जो व्हीकल्स दिख रहे हैं, ये मोबाइल टॉयलेट्स बनाए हैं सरकार ने, और भी कई तरह के टॉयलेट्स बनाए हैं। और ये एक स्टॉल है, पंडाल है, एक किसी तरह का कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे किया है जिला अपराध निरोधक समिति प्रयागराज ने। तो यहाँ पे इनका कुछ कार्यक्रम वगैरह होगा आज या कल। और ये इधर इस वक्त जहाँ पे कि आप देख रहे हैं, इसके आगे संगम है, गंगा यमुना और एक और नदी है सरस्वती। इन तीनों का कॉन्फ्लुएंस, यानी इन तीनों का संगम। और मैं कोशिश करूँगा आपको अब से हर एक दिन यहाँ संगम पे, कुंभ मेला पे आके यहाँ का अपडेट दूँ, यहाँ के अलग अलग हिस्से। ये बहुत बड़ा इलाका है, कई सारे पंडाल हैं यहाँ, कई सारे संत महात्माओं के अपने अपने शिविर हैं, तो उसमें बहुत से श्रद्धालु आते हैं। और ये तो खैर अभी आपको प्रॉपर रोड्स दिख रही हैं। आगे जहाँ रिवर बैंक होगा, जहाँ की नदी का किनारा होगा, वहाँ पे रेत, बालू, सैंड होगी। फ़िलहाल तो जितना देख रहा हूँ मैं, काफ़ी सफाई दिख रही है, काफ़ी सफाई कर्मचारी भी दिख रहे हैं। सरकार ने अरेंजमेंट्स बहुत पहले शुरू कर दिए थे। इस कुंभ मेला के 6 महीने पहले से कई सारी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हम आप ये जो ब्रिज देख पा रहे हैं जिस पे ट्रैफिक चल रहा है, ये है शास्त्री पुल। इस ब्रिज का नाम, इस पुल का नाम शास्त्री पुल है। और ये इलाहाबाद में एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी जगह जाने के लिए है। इससे संगम और कुंभ मेला का डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है। और ये जो देख रहे हैं लाइन से कलरफुल पंडाल, ये भी टॉयलेट्स बनाए हैं सरकार ने, मेकशिफ्ट टॉयलेट हैं। कुंभ मेला के बाद ये टॉयलेट्स हटा दिए जाएंगे। यहाँ पे कुछ पुलिस अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी हैं जो गाड़ियों को नहीं आगे जाने दे रहे हैं बिना चेकिंग के। और इस वक्त हम बढ़ रहे हैं आगे हनुमान बांध की तरफ। ये सबसे मुख्य बांध यानी ब्रिज, सबसे मुख्य ब्रिज है यहाँ संगम इलाके में। यहाँ पर ही इसी ब्रिज के जस्ट बियॉन्ड ही लोग नहाना चाहते हैं। एक बार डुबकी ज़रूर पानी में लगाना चाहते हैं। जो श्रद्धालु हैं, जिनको भक्ति है, जिनको इन सब संगम में नहाने का काफ़ी इच्छा है, वो ज़्यादातर इसी हनुमान बांध, वैसे तो बांध बहुत हैं यहाँ पे, इसी संगम इलाके में करीब 7-8 बांध हैं, लेकिन सबसे मुख्य बांध ये हनुमान बांध को ही मानते हैं। और इसी के जस्ट बाद ही जो गंगा का किनारा आ जाता है, संगम का किनारा आ जाता है, उसको ही सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मुख्य माना जाता है। और उसी में लोग नहाना चाहते हैं। अगर आपको नज़र आ रहा हो, वैसे आज थोड़ा कोहरा है तो विजिबिलिटी कम है, लेकिन अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये जायंट व्हील्स लगे हुए हैं सामने। मैं और थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करता हूँ, ये शायद बेटर हो आवाज़।
ये जाइंट व्हील्स भी लगे हुए हैं। मेला की तैयारी काफ़ी पहले से, जैसे मैंने कहा, होने लगती है। और ये कुछ और सफाई कर्मचारी भी दिख रहे हैं जो कि इस जगह को काफ़ी साफ़ रखने की कोशिश कर रहे हैं। और इस पूरे संगम के इलाके में आपको छोटे मोटे दुकान, शॉप, पानी, चाय का ज़रूर हिसाब किताब होता रहेगा। और किसी जगह पे तो आप अपने वाहन, अपने गाड़ियां ला सकते हैं, लेकिन बियॉन्ड अ सर्टेन पॉइंट हो सकता है कि आपके वाहन को रोक दिया जाए और आगे ना जाने दिया जाए। ये पैदल पेडेस्ट्रियंस के लिए ऐसा किया जाता है। और मैं कल भी आऊँगा यहाँ पे और आपको एक वीडियो बना के दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे जैसा कि आपको ऑलरेडी पता होगा, कई लोग आके यहाँ पे टेंट में रहते हैं, एक महीना, सवा महीना। टेंट पहले बुक कर लेते हैं, सरकार के पास जाके बुकिंग करनी होती है, और फिर वो अपनी पूरी फैमिली के साथ या कई बार अकेले भी यहाँ आके सवा महीना रहते हैं और रोज़ गंगा में ही स्नान करते हैं। अगर मुझे मौका लगा तो मैं किसी ऐसे श्रद्धालु के टेंट के अंदर भी लेके जाऊंगा आपको, जो यहाँ पे अपना घर छोड़ के आए हुए हैं टेंट में रहने के लिए। कुछ लोग तो यहाँ प्रयागराज के ही अपने जिस भी इलाके में घर है, यहाँ संगम से 2-4-6 किलोमीटर दूर, वो भी अपना घर छोड़ के आके यहाँ टेंट में रहते हैं 1 महीना तक। और कई लोग दूसरे शहरों से आके यहाँ टेंट्स में रहते हैं, और जब वो ऑब्वियसली रहते हैं यहाँ पे 1 महीना, तो उनके टेंट में आपको कई इंतज़ाम मिलेंगे, खाने का, पीने का, दूध, चाय का, गैस, चूल्हा, सिलेंडर, वो सब अपने घर से लेके आते हैं। ये एक मोबाइल वैन पे उन्नत किसान आत्मनिर्भर प्रदेश नाम का कोई मैसेज दिया जा रहा है। हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ स्पेशल यहाँ पे इनके लिए मैसेज और किसी तरह का प्रचार भी है, उनको शिक्षित करने का भी मौका शायद है ये जैसे आपको नज़र आ रहे हैं टेंट्स, यही टेंट हैं जिनमें श्रद्धालु रहते हैं 1 महीना, सवा महीना, अपना घर से रज़ाई, गद्दे, गैस सिलेंडर, ये सब लेके आके यहाँ रहते हैं। और यहाँ टेंट से गंगा का किनारा जहाँ पे कि उनको नहाना होता है, वो आधा-पौना किलोमीटर या 1 किलोमीटर भी हो सकता है, तो वो आधा-1 किलोमीटर पैदल जाते हैं रोज़ सुबह और नहाते हैं गंगा पे। ये कुछ और आपको मोबाइल टॉयलेट्स यहाँ पे सरकार ने बनाए हैं, महिलाओं के लिए अलग हैं और पुरुष के लिए अलग हैं। तो टॉयलेट जगह जगह बनाए हुए हैं सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए। और आज क्योंकि कम भीड़ है तो उतना ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ पे छोटी मोटी दुकानें, चाय, कॉफ़ी, बिस्किट, पानी, इन सब की दुकानें तो हैं। और जरूरी पोषक तत्वों को सुरक्षित रख खेतों की उर्वरा शक्ति बढ़ाने के लिए मिशन मोड में। और मेरा ये कोशिश है कि आपको अपने ही घर में बैठे, अगर आप इलाहाबाद में नहीं रहते हैं तो आप अपने ही घर में बैठे बैठे मेरे इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा जान सकें कि कुंभ मेला क्या होता है, कैसे दिखता है यहाँ पे, क्या माहौल होता है। और इसीलिए मैं रोज़ आऊँगा यहाँ पे जब तक ये कुंभ मेला नहीं ख़त्म हो जाएगा, और रोज़ आके थोड़ा एक वीडियो बना के आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा। मेरे ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम से भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको कुछ जानकारी और दूँ इस कुंभ मेला के बारे में। मेरा ट्विटर हैंडल और इंस्टाग्राम की आईडी आपको मैं स्क्रीन पे ही दे दूँगा, जिससे कि आप लोगों को आसानी हो। ये
थोड़ा सा चढ़ाई है यहाँ पे हल्की सी, और इस चढ़ाई को चढ़ने के बाद मेरे ख्याल से हम लोग हनुमान बांध के बहुत ही नज़दीक पहुँच गए हैं। जो इलाहाबाद का किला है, इलाहाबाद फोर्ट, वो यहाँ से बहुत ही नज़दीक है। और उसके अंदर एक वृक्ष है, अक्षय वृक्ष, जिसका कि उल्लेख कई जगहों पर है। बहुत पुराना पेड़ है, बहुत अच्छा माना जाता है उस पेड़ को। कितने सौ साल पुराना है। वो इलाहाबाद फ़ोर्ट के अंदर है वो वृक्ष, और आप इलाहाबाद फ़ोर्ट के अंदर जा सकते हैं और उस वृक्ष को देख सकते हैं। ये सरकार ने वैसे तो इलाहाबाद फ़ोर्ट के अंदर वृक्ष तक जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही सरकार ने अनुमति दी है कि कोई भी जा सकता है फ़ोर्ट के अंदर वृक्ष तक। हालांकि जिस दिन मेन नहान है, जैसे कि 11 फरवरी को मौनी अमावस्या, उस दिन आपको फ़ोर्ट के अंदर घुस के वृक्ष तक जाने की परमिशन नहीं होगी। मेन नहान के अलावा अगर कोई भी दिन है तो आप अंदर जा सकते हैं और वृक्ष को भी देख सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा मंदिर है यहाँ संगम के अंदर। संकट मोचन हनुमान मंदिर लिखा हुआ है, और इस मंदिर के जस्ट बगल में ये एक रोड है, और इस रोड से भी आप जब अंदर जाएंगे तो एक मंदिर और आपको दिखाई देगा। मैं अभी वहाँ तक नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इसी रास्ते से थोड़ा और आगे जाएंगे आप तो इलाहाबाद फ़ोर्ट भी पड़ेगा, यानी इलाहाबाद का किला। और यहाँ पे आपको कुंभ मेला की सही तरह से महसूसता होती है, सही तरह से पता चलता है। एक्चुअल फीलिंग जो आती है वो इसी जगहों यहाँ से शुरू होती है। और यहाँ पे अच्छा, ये आप देखिए, पुलिस ने भी एक वो बना रखा है, अपना थाना कोतवाली यहाँ टाइप का बना रखा है। ये भी मेकशिफ्ट पुलिस कोतवाली है। कुंभ मेला जब ख़त्म हो जाएगा तो यहाँ से ये कोतवाली भी पुलिस वाले हटा देंगे। और ये सामने अगर आप देखेंगे तो ये है सामने नदी आ गई, गंगा नदी। इसमें आप प्लेटून ब्रिज बना हुआ है, और इससे श्रद्धालु यहाँ एक तरफ से इसी मेला क्षेत्र के अंदर दूसरी तरफ भी जा सकते हैं। यहाँ जैसे कि मैंने बताया, कई साधु लोग, कई बड़े बड़े ऋषि मुनि के शिविर होते हैं। एक साधु बाबा का 500-600 स्क्वायर फीट का शिविर हो सकता है, और जिन श्रद्धालुओं को जिन बाबा से मिलना है, जिन ऋषि मुनि से मिलना है, उनके शिविर तक जाना है, तो वो ऐसे ही किसी ये जो सामने प्लेटून ब्रिज नज़र आ रहा है, ऐसे ही किसी प्लेटून ब्रिज का इस्तेमाल करके मेला क्षेत्र में अलग अलग जगह जा सकते हैं, किसी बाबा के शिविर में जा सकते हैं। और ये जो प्लेटून ब्रिज इस वक्त ये यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ से। अब ये प्लेटून ब्रिज देखिए, लाइन से ये जो दिख रहे हैं, ये लाइन से जो आप देख रहे हैं, ये हैं पानी में तैरने वाले, पानी में फ्लोट करने वाले हॉलो, यानी कि बिल्कुल अंदर से खोखले तरह से। ये है एक प्लास्टिक का है या तो लोहे का, मैं बता नहीं सकता। ये पानी में तैरता है, और सरकार बड़ी मेहनत से इन सब बड़े बड़े
खोखले प्लास्टिक के टैंक्स को या लोहे के टैंक्स जो भी हैं उनको बांध के ब्रिज बनाती है। मेकशिफ्ट ब्रिज है। आपको एक ये तरफ है ब्रिज का, एक तरफ ये है, और आपको मैं दिखाऊं, ये है ब्रिज का दूसरा साइड। तो इन्हीं तैरते हुए प्लास्टिक के डब्बों के ऊपर बनाया गया है ये ब्रिज, और इस ब्रिज में व्हीकल्स यानी वाहन भी चल सकते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि ये एक एक जो प्लास्टिक का टंकी है जो पानी पे तैर रही है, ये कितनी बड़ी होगी। हल्का सा अंदाज़ मैं करूं तो ये करीब 25 फीट लंबाई में होगी, और ये चौड़ाई अब आपको हल्की सी नज़र आ रही होगी। ये चौड़ाई भी मेरे ख्याल से 8-9 फीट से कम नहीं है। तो एक सामने वो प्लेटून ब्रिज आपको नज़र आ रहा होगा, ये भी एक प्लेटून ब्रिज है। तो इस तरह के कई सारे प्लेटून ब्रिज बनाती है सरकार कुंभ मेला के दौरान। और ये जो सामने ये ब्रिज नज़र आ रहा है, ये परमानेंट ब्रिज है। ये तो कई सालों पहले बना था। इस पे तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक चलता है, और इस ट्रैफिक का संगम से या कुंभ मेले से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, भले ही ये जो प्लेटून ब्रिज है इस वक्त आपके वीडियो पे, ये भले ही कुंभ मेला के समय ही बनता है, और कुंभ मेला के ख़त्म होने के बाद सरकार हटा देती है। और आपको अगर नज़र आ रहा हो तो यहाँ कई सारे श्रद्धालु जो आज ही आए हुए हैं वो नज़र आ रहे होंगे। कुछ लोग नहाने की भी कोशिश कर रहे हैं, और बाकी टेंट वगैरह और उनके जो भी रहने का स्थान है वो भी नज़र आ रहा है। तो आज का वीडियो हम यहीं बंद करते हैं। मैं रोज़ यहाँ कुंभ मेला पे आऊँगा और आपको यहाँ से लाइव दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग भारत के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, और इनफैक्ट विदेशों से भी कई बार लोग आते हैं और यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं यहाँ का मेला, यहाँ का जो पानी जो कि काफ़ी पवित्र माना जाता है, इस पानी में नहाने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए ही इतना।